गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम रीजनिंग में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पासा। ठीक है, डाइस। ठीक है, अब देखिए पासा जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, अगर दैनिक जीवन में पासा नहीं देखें तो पासा क्या होता है, जो लूडो का जो पासा होता है उसी को क्या को बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पासा जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला मानक पासा, दूसरा साधारण पासा, या जिसको बोल देंगे गैर मानक पासा। ठीक है, नॉर्मल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है मानक पासा क्या है। अब हम पहचानेंगे कैसे मानक पासा है कि साधारण पासा है। देखिए मानक पासा में अपोजिट सतह का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। और नॉन स्टैंडर्ड या साधारण पासा में जो होता है पड़ोसी सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, यानी बगल वाले सतह का जो क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि मानक पासा स्टैंडर्ड आइस है कि नॉन स्टैंडर्ड आइस है। ठीक है, तो देखिए मानक पासा में विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, देखिए मानक पासा में जो होता है विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। उसका मानक पासा का जो आंसर होता है जो फिक्स होता है, एक का अपोजिट 7 6 हो जाएगा, दो का अपोजिट 5 हो जाएगा, तीन का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मानक पासा जब भी पूछेगा तो उसका आंसर देना आसान है। ठीक है, यानी वैसा पासा जिसका अपोजिट सतह का योग 7 हो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइज मानक पासा कहलाता है। देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसका आंसर देना क्या है, आसान है। देखिए एक का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा, दो का अपोजिट हमेशा 5 होगा, तीन का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, मानक पासा में आंसर फिक्स है कि एक का अपोजिट 6, दो का अपोजिट 5, तीन का अपोजिट 4। ठीक है, अब देखिए बात आता है कि साधारण पासा या गैर मानक पासा। ठीक है, नॉर्मल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो देखिए जब भी क्वेश्चन अधिकांश आता है तो किस पे आता है, साधारण पासा पाता है। ठीक है, नॉर्मल डाइस पाता है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस पाता है। ठीक है, तो हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचानेंगे। अब देखिए ऐसा पासा जिसमें किन्हीं दो निकटतम सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, नॉर्मल पासा में किन्हीं दो निकटतम सतहों का योग हमेशा क्या होगा, नॉर्मल डाइस होगा। ठीक है, दो निकटतम सतहों का जो क्या होगा, 7 होगा, तो उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल डाइस कहेंगे। अब देखिए ये जो एग्जांपल है, देखिए 6 और 7, देखिए ये एक सतह ये और ये क्या है, निकटतम दोनों है एक दूसरे के, क्या है निकटतम, तो दोनों निकटतम सतहों का जो क्या हो गया, 7 हो गया। देखिए 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, ये सब क्या हो गया, नॉर्मल डाइस हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, नॉर्मल डाइस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए पहचानने के लिए आ जाएगा कि स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा क्या कहेंगे, वैसा डाइस जिसके अपोजिट सतह का जो क्या हो, 7 हो, मानक पासा कहलाता है। और साधारण पासा या नॉन स्टैंडर्ड डाइस वैसा पासा जिसमें दो पड़ोसी सतहों का जो क्या हो, 7 हो, उसे क्या कहेंगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए बनाने का नियम। ठीक है, अब रूल 1 क्या कहता है, निकटतम का नियम, एडजेसेंट रूल। ठीक है, देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस का बनाने का नियम क्या है, पहला नियम क्या है, निकटतम का नियम, जिसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट रूल। जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं होती है। ठीक है, पासा में जो संख्या बगल में होगा वो कभी भी एक दूसरे को अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, जो संख्या बगल में होगा, निकट होगा, वह कभी एक दूसरे को अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या करा कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। ठीक है, दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए निकटतम का नियम याद रखना है कि जो संख्या पड़ोस में होगा, यानी जो बगल में होगा, जो संख्या निकटतम होगी वह कभी भी विपरीत नहीं होगा। ठीक है, पासा में ये बात याद रखना, जो संख्या बगल में होगी वह कभी भी विपरीत नहीं होगी। तो निकटतम का नियम को हम यहाँ पे क्या कहा है कि 4 का अपोजिट, क्या दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। ठीक है, ये जो पासा दिया हुआ है इसमें क्या निकलना है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, ये हमें दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 के अपोजिट, क्या पूछा है, 4 का जो अपोजिट होगा, अपोजिट कौन सी संख्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 के अपोजिट कौन कौन नहीं होगा। ठीक है, 4 के अपोजिट कौन कौन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 के अपोजिट कौन कौन नहीं होगा। ठीक है, 4 के अपोजिट कौन कौन नहीं होगा, है ना, 4 का अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये पड़ोस वाले क्या है, निकटतम का नियम। ठीक है, एडजेसेंट साइड। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है, ये जो 4 है इसका ये पड़ोस में क्या है, 2 है, तो जो संख्या, और इसका पड़ोस में क्या है, 3 है, तो जो संख्या बगल में रहेगा, निकट रहेगा, वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। यानी 4 के अपोजिट 2 नहीं होगा,
यानी 4 के अपोजिट क्या है, 2 नहीं होगा। ठीक है, 4 के अपोजिट 3 है तो 3 नहीं होगा, 4 के अपोजिट 3 भी नहीं होगा। ठीक है, 4 के अपोजिट 3 भी नहीं होगा। ठीक है, 4 के अपोजिट 3 भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात आ गया समझ में। देखिए 4 के बगल में कौन है, 2, 4 के बगल में क्या है, 3, तो 4 के बगल में 2 है तो अपोजिट नहीं हुआ। जो संख्या पड़ोस में रहेगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, और जो विपरीत रहेगा वो कभी भी पड़ोस में नहीं होगा। ठीक है, और 4 के विपरीत अपोजिट में बगल में कौन था, 3, तो अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 4 के अपोजिट 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें है ना, अब इसमें देखिए ये 4 है, ये 4 के अपोजिट कौन है, 4 के बगल में कौन है, 6, और ये 4 के बगल में कौन है, 1, तो 4 के बगल में 6 भी नहीं होगा, 4 के बगल 4 के अपोजिट 6 भी नहीं होगा, और 4 के अपोजिट 1 भी नहीं होगा। जो संख्या बगल में है वह कभी भी विपरीत नहीं होगा। यानी 4 के बगल में 6 है तो अपोजिट नहीं होगा, 4 के बगल में 1 है तो अपोजिट नहीं होगा। यानी 4 के अपोजिट 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो 4 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 4 के अपोजिट कौन है, एक संख्या कौन सी बच गया, 5 बच गया। देखिए जब भी डाइस रहेगा, पासा रहेगा, उसमें संख्या रहेगा तो 1 से लेकर के 6 तक की संख्या को दर्शाया जाएगा। तो 4 के अपोजिट जब 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 1 नहीं है, तो 4 के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी कहेगा कि निकटतम का नियम क्या है, कि जो संख्या निकट में रहेगा वह कभी भी विपरीत नहीं होगा। ठीक है, जो संख्या निकट में रहेगा वह संख्या कभी भी विपरीत नहीं होगा। हमसे पूछा था कि दिए गए पासी में 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 के विपरीत कौन कौन नहीं होगा। तो 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 के विपरीत 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, तो 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 नहीं, 1 नहीं होगा, तो होगा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो निकटतम का नियम याद रखना है, जो संख्या निकट होती है वह कभी भी विपरीत नहीं होती है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नियम क्या कहता है, क्वेश्चन फिर क्या है, दिए गए पासे में अक्षर बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा यदि ए से एफ तक के अक्षर का प्रयोग किया जाए। क्या कह रहा है कि दिए गए पासे में बी के विपरीत कौन होगा, बी के अपोजिट संख्या कौन होगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि बी के जो होगा अपोजिट संख्या कौन होगा। ठीक है, अपोजिट संख्या कौन होगा। ठीक है, कह रहा कि दिए गए पासे में अक्षर बी के अपोजिट कौन सा होगा यदि ए से एफ तक का प्रयोग किया जाए। जो लिखा गया है ए से एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, ए संख्या का उपयोग किया गया। ठीक है, ये सभी संख्या क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए पासे में क्या कर रहा है, दिए गए पासे में अक्षर बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा यदि ए से एफ तक का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ए का बी का अपोजिट कौन नहीं होगा। तो बी का अपोजिट कौन नहीं होगा, देखिए यहाँ पे बी है तो बी का अपोजिट कौन नहीं है, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। यानी बी का अपोजिट कौन कौन नहीं होगा, है ना। तो सबसे देखेंगे बी के विपरीत कौन कौन नहीं होगा। ठीक है, तो बी के विपरीत कौन कौन नहीं होगा, तो बी का पड़ोस में ए है और बी का पड़ोस में डी है। तो बी के बगल में है तो अपोजिट नहीं होगा, ए अपोजिट नहीं होगा, और क्या होगा, डी अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे जो है बी है तो बी के पड़ोस में एफ है और बी के पड़ोस में ए ई और एफ दोनों है। तो बी के पड़ोस में है तो अपोजिट नहीं होगा, क्या ई नहीं होगा अपोजिट, ई भी नहीं अपोजिट होगा और एफ भी नहीं होगा अपोजिट। ठीक है, तो बी के अपोजिट कौन बच गया, एक सी बच गया, तो बी का अपोजिट कौन होगा, सी होगा, जो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बी का अपोजिट कौन हो गया, सी हो गया, जो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। ठीक है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सी संख्या था, देखिए 6 यहाँ पे है तो 6 के विपरीत 2 नहीं होगा, 6 के विपरीत 3 नहीं होगा। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले 6 के विपरीत कौन नहीं होगा। ठीक है, तो 6 का अपोजिट जो होगा, 6 का अपोजिट कौन कौन नहीं होगा, तो 6 का अपोजिट 2 नहीं होगा। ठीक है, 6 के अपोजिट 3 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 के बगल में कौन है, 1 है, और 6 के बगल में कौन है, 4। तो 6 के बगल में 1 है तो पड़ोस में अपोजिट नहीं होगा, और 4 भी अपोजिट नहीं होगा। तो 6 का अपोजिट कौन बच गया, तो 6 का अपोजिट कौन आ गया, 6 का अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया, ये हमारा आंसर। 6 का अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, जो एक संख्या बच गया क्या होगा, 5 होगा। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा था कि दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या नहीं होगा। तो जो संख्या बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा।
तो 6 के बगल में 2 था तो 2 अपोजिट नहीं होगा, 6 के बगल में 3 था तो 3 अपोजिट नहीं होगा, 6 के बगल में 1 था तो 1 अपोजिट नहीं होगा, 6 के बगल में 4 था तो 4 अपोजिट नहीं। एक संख्या कौन बच गया? 5। तो 6 के अपोजिट कौन होगा? 5। हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो 5 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखें कि देखिए कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए 2 अपोजिट साथों का योग क्या होता है? 7। 6 और 1 7। ठीक है, तो जिस 2 पड़ोसी साथों का योग 7 हो तो क्या उसको कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण डाइस कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 का कहता है उभयनिष्ठ का नियम या कॉमन रूल। ठीक है, उभयनिष्ठ का नियम या कॉमन रूल। रूल नंबर क्या कहता है? देखिए जब क्या कहता है उभयनिष्ठ का नियम? ठीक है, क्या कहता है? यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्या कॉमन हो तो बचे हुए दोनों संख्या एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि यदि पासे के 2 चित्रों में पासे के 2 चित्र दिया हुआ है, उसमें 2 संख्या कॉमन है, तो जो 2 संख्या बच गया वो एक दूसरे को क्या कहलाएगा? अपोजिट कहलाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है उभयनिष्ठ का नियम? क्या कहता है? कॉमन रूल क्या कहता है? यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्या कॉमन हो तो बचे हुए दोनों संख्या एक दूसरे को क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, कॉमन रूल क्या कहता है कि यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्या कॉमन है तो जो 2 संख्या बच गया वह एक दूसरे के क्या कहलाएगा? अपोजिट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 संख्या, अब देखिए सबसे पहले देखिए 5 2 7 और 4 3 7 नॉन स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, अब 2 संख्या कॉमन क्या है? 5 और 3। देखिए यहाँ पे क्या है? 5 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 और 3 कॉमन है। जब क्या कहता है कॉमन रूल में? क्या कहता है? यदि किसी पासे के 2 चित्र में 2 संख्या कॉमन है तो जो 2 संख्या बच गया वह दूसरे क्या कहलाएगा? अपोजिट कहलाएगा। यानी 2 का विपरीत कौन कहलाएगा? 4। यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट जो हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, उभयनिष्ठ का यानी कॉमन नियम क्या कहता है? उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि यदि पासी के 2 चित्रों में 2 संख्या कॉमन है तो फिर जो 2 संख्या बच गया वह जो 2 संख्या बच गया एक दूसरे को क्या कहलाएगा? विपरीत कहलाएगा। ठीक है, क्या कहता है कॉमन रूल में? यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्या कॉमन है तो जो 2 संख्या बच गया वह एक दूसरे को क्या कहलाएगा? विपरीत कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं पूछना है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन रूल में क्या कहता है कि यदि किसी पासे के 2 चित्र में 2 संख्या कॉमन है तो जो 2 संख्या बच गया वह एक दूसरे को क्या कहलाएगा? विपरीत कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए पासे में रुपया के विपरीत कौन सा सिंबल होगा? दिए गए पासे में ये जो रुपया है, रुपया के विपरीत कौन सा सिंबल होगा? ठीक है, दिए गए पासे में रुपया के विपरीत कौन सा सिंबल होगा? तो सबसे पहले देखिए कि दो अक्षर है जो यहाँ पे कॉमन है, ट्रायंगल और बॉक्स। ठीक है, ट्रायंगल और बॉक्स। तो रुपया के विपरीत को क्या हो गया? डॉलर, है ना। यानी रुपया का विपरीत को क्या हो गया? डॉलर। यानी रुपया का अपोजिट जो होगा क्या हो जाएगा? रुपया का अपोजिट क्या आ गया? रुपया का अपोजिट क्या आ गया? ये डॉलर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर। उभयनिष्ठ का नियम यानी कॉमन नियम क्या कहता है कि यदि किसी पासे के 2 चित्र में 2 संख्या या 2 अक्षर या 2 लेटर कॉमन है तो जो 2 शेष बच गया वह एक दूसरे को क्या कहलाएगा? अपोजिट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन था, रुपया का अपोजिट ये दोनों बच गए, एक दूसरे को क्या कहलाएगा? अपोजिट कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है कि दिए गए पासे में अक्षर ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा यदि ए से एफ तक अक्षर का उपयोग किया जाए? ठीक है, कह रहा है कि दिए गए पासे में ए के अपोजिट कौन सा अक्षर होगा यदि पासे में ए से एफ तक का प्रयोग किया जाए? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन सबसे पहले ढूंढेंगे। तो देखिए सी और एफ यहाँ पे है और सी और एफ यहाँ पे है। तो सी और एफ 2 संख्या, देखिए यदि किसी पासे के 2 चित्रों में 2 संख्या कॉमन है तो जो बच गया वो एक दूसरे को क्या कहलाएगा? अपोजिट। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए का विपरीत क्या हो जाएगा? ए का विपरीत कौन हो जाएगा? ए का विपरीत क्या हो जाएगा? ए का विपरीत डी। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, क्या कह रहा है कि यदि दिए गए पासे में अक्षर ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा यदि ए से एफ तक का अक्षर का उपयोग किया जाए? ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? 2 संख्या कॉमन है तो जो बच गया वो एक दूसरे को क्या होगा? अपोजिट होगा। ए बच गया तो ए का अपोजिट क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, ओके, ये क्या था? कॉमन रूल, है ना। अब देखिए घूर्णन का नियम, रूल 3 क्या कहता है? घूर्णन का नियम, रोटेशन रूल। ठीक है, रोटेशन रूल कह रहा है कि यदि पासे के 2 चित्रों में एक संख्या कॉमन हो, ठीक है, क्या कह रहा है? रोटेशनल रूल में क्या कह रहा है? घूर्णन के नियम में क्या कहता है? यदि किसी पासे के 2 चित्रों में एक संख्या कॉमन है
तो जो संख्या कॉमन है उसको लेकर के हम घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, घूमेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन हो तो उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है, उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, घूमेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए दो चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्र में 3 के विपरीत संख्या कौन सा होगा, दिए गए चित्रों में 3 के विपरीत संख्या कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए कौन संख्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यहाँ पे क्या है, 5 कॉमन है। अब सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो देखिए 5 2 7 5 2 7 आ गया, तो नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है कि यदि दिए गए पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है तो दिए गए उस कॉमन संख्या के साथ हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो देखिए ये जो घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे है ना, ऐसे रोटेट करते घड़ी, क्या है ना। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में हम कॉमन संख्या के साथ घूमेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 से हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे 5 से कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 के बाद कौन मिला, 3 मिला। ठीक है, फिर 3 के बाद कौन मिला, 2 मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 है, 5 के बाद कौन मिला, 4। यहाँ पे क्या, 5 के बाद कौन मिला, 4, और 4 के बाद क्या मिला, 6। देखिए इसको हम सिर्फ आंसर निकालने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 4। ठीक है, तो अब देखिए 2 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 4। तो क्या पूछा था, दिए गए चित्र में 3 के विपरीत संख्या कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या 5 है, तब 5 का अपोजिट कौन बच गया, तब 5 का अपोजिट कौन बच गया, यहाँ पे 5 का अपोजिट कौन बच गया, 1 बच गया। ठीक है, 5 का अपोजिट कौन बच गया, एक संख्या जो बच गया ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है, ठीक है, तो उस कॉमन संख्या के साथ हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन संख्या क्या था, 5, तो 5 से हम घड़ी की दिशा में ऐसे घूमे। फिर यहाँ पे 5 के बाद कौन मिला, 3, तो 3 लिख दिए। उसके बाद कौन मिला, 2, तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए 5 के बाद कौन मिला, 4, तो 4 लिख दिए। 5 के बाद कौन मिला, 6, तो 6 लिख दिए। तो 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट 1 जो बच गया वो क्या हो गया, 1। ठीक है, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 3 का अपोजिट 4। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए पासे में ए के विपरीत कौन होगा। ठीक है, दिए गए पासे में ए के विपरीत कौन होगा। ठीक है, दिए गए पासे में ए के विपरीत कौन होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन है, एफ दोनों में है। ठीक है, एफ दोनों में है। ठीक है, एफ दोनों में है तो हम इसको घड़े की दिशा में घूमेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर हम घड़े की दिशा में घूमेंगे। तो देखिए एफ से एफ के बाद कौन मिला, सी मिला। फिर सी के बाद कौन मिला, ए मिला। ठीक है, फिर इसमें एफ के बाद कौन मिला, एफ के बाद डी मिला। ठीक है, और डी के बाद कौन मिला, बी मिला। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग सिर्फ आंसर निकालने के लिए करेंगे। अब देखिए सी का अपोजिट डी और डी ए, बी का अपोजिट ए। ठीक है, तो क्या पूछा था, ए के विपरीत सतह कौन होगा, तो ए के विपरीत कौन होगा, ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, ए का अपोजिट हो जाएगा, ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, ए का अपोजिट बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से एफ पूछता तो एफ का अपोजिट जो संख्या बच गया वो हो जाता। ठीक है, एफ का अपोजिट कौन हो जाता, जो संख्या बच गया वो हो जाता। ठीक है, ए का अपोजिट ई हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से पूछा था कि ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या हो गया, बी। ठीक है, तो देखिए जब भी किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है तो उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में मूव करेंगे, घूमेंगे। तो देखिए एफ दोनों में कॉमन था, तो एफ से यहाँ पे आए और एफ से यहाँ पे गया। एफ के बाद कौन मिला, सी इसमें मिला, फिर उसके बाद ए मिला। एफ के बाद डी मिला, उसके बाद कौन मिला, बी मिला। तो सी का अपोजिट डी और ए का अपोजिट बी। तो ए का अपोजिट पूछा तो ए का अपोजिट बी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ए का अपोजिट क्या आ गया, हमारा बी आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ये दिए गए पासे के दो चित्रों में 6 का अपोजिट संख्या कौन सी होगा, 6 का अपोजिट संख्या कौन सी होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन सा है। देखिए साधारण पासा है, 5 6 और 6 और 7, 4 और 3 7। तो देखिए कॉमन संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, कॉमन संख्या 4 है, तो 4 से हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और ये 4 से हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 के बाद कौन मिला, 1 मिला। फिर 4 के बाद 1 के बाद कौन मिला, 6 मिला। ठीक है, फिर इसमें 4 के बाद कौन मिला, 5 मिला। ठीक है, फिर 4 5 के बाद कौन मिला, 3 मिला। ठीक है, इसका प्रयोग हम सिर्फ आंसर निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 का अपोजिट 5, अब 6 का अपोजिट 3। पूछा था क्या, 6 का विपरीत। तो 6 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 का अपोजिट हमारा संख्या कौन हो गया, 3 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 6 का अपोजिट क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, एडजस्टेंट रूल, निकटतम का नियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे, देखिए निकटतम का नियम में भी एक संख्या कॉमन होता है और रोटेशनल नियम में, घूर्णन नियम में भी एक संख्या कॉमन होता है, ठीक है। तो हम कब लगाएंगे निकटतम का नियम और कब लगाएंगे रोटेशनल का नियम। कॉमन नियम में क्या है कि यदि किसी पासे के दो चित्रों में दो संख्या कॉमन है तो जो बच गया वो एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अब देखिए एडजस्टेंट रूल में क्या कहता है, यदि किसी पासे के दो चित्रों में, यदि किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है तो उस कॉमन संख्या का अपोजिट संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजस्टेंट का रूल कब लगाएंगे, निकटतम का नियम जब एक संख्या कॉमन हो और परीक्षक उसी कॉमन संख्या के विपरीत पूछे, ठीक है। देखिए एडजस्टेंट का रूल यानी मतलब निकटतम का नियम कब लगाएंगे हम, यदि किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और जो क्वेश्चन पूछे उसी कॉमन संख्या के अपोजिट पूछे तो हम एडजस्टेंट का रूल लगाएंगे, निकटतम का नियम लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्या लगाएंगे, जब एक संख्या कॉमन हो और परीक्षक उसी कॉमन संख्या के विपरीत पूछे तो हम निकटतम का नियम लगाएंगे, एडजस्टेंट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, कॉमन क्या है, 5 है, ठीक है। कॉमन क्या है, 5 है और 5 ही के अपोजिट पूछा तो हम क्या लगाएंगे, निकटतम का नियम लगाएं। यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 5 के अपोजिट कौन नहीं होगा, 5 के अपोजिट कौन नहीं होगा, ठीक है। 5 के अपोजिट कौन नहीं होगा, तो 5 के अपोजिट 2 नहीं होगा और 5 के अपोजिट 3 नहीं होगा, ठीक है। और इसमें देखिए 5 के अपोजिट 4 नहीं होगा और 5 के अपोजिट 6 नहीं होगा, 5 के अपोजिट 6 नहीं होगा तो 5 के अपोजिट एक कौन बच गया, एक बच गया, तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एडजस्टेंट का नियम कब लगाएंगे, जब किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और परीक्षक उसी कॉमन संख्या के विपरीत पूछे तो हम एडजस्टेंट का रूल लगाएंगे, ठीक है, निकटतम का नियम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए कॉमन रूल तो ये कॉमन है कि यदि किसी पासे के दो चित्रों में दो संख्या कॉमन है तो जो बच गया एक दूसरे को अपोजिट होता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 3 एक, देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, रोटेशनल का नियम, ये घूर्णन का नियम, ठीक है, घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम क्या कहता है कि यदि किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है तो उस कॉमन संख्या के साथ हम घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 3 कब लगाएंगे, जब पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और परीक्षक उस अनकॉमन संख्या के विपरीत पूछे, कॉमन संख्या के नहीं, जो बच गया उसके किसी संख्या के विपरीत पूछे तो हम रूल नंबर 3 लगाएंगे और कॉमन संख्या के साथ क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 हम क्या लगाएंगे, एक संख्या कॉमन हो और अनकॉमन के विपरीत पूछे, ठीक है। रूल नंबर 3 कब लगाएंगे, एक संख्या कॉमन हो और अनकॉमन के बीच पूछे तो क्या लगाएंगे, रूल नंबर 3, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कहा कि कौन संख्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है। अब पूछा है कि 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट देखिए क्या कहा है कि यदि किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और उस कॉमन संख्या का अपोजिट पूछे तो एडजस्टेंट का रूल लगाएंगे। तो देखिए एक संख्या कॉमन है और 3 का अपोजिट पूछा है तो यहाँ पे रूल नंबर कौन लगेगा, रूल नंबर 1 लगेगा, ठीक है। रूल नंबर 3 का अपोजिट पूछे तो रूल नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद देखिए किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और अनकॉमन के अपोजिट पूछे तो रूल नंबर 3 लगेगा, गाड़ी की दिशा में उस कॉमन संख्या के साथ क्या करेंगे, घूमेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 के अपोजिट पूछे, देखिए कॉमन संख्या क्या है 3, तो 5 के अपोजिट पूछा तो रूल नंबर 3, ठीक है। 1 का अपोजिट पूछा तो रूल नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या 4 के अपोजिट पूछा तो रूल नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है। और रूल नंबर 3 का क्या कहता है कि जो संख्या कॉमन है उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में मूव करेंगे, ठीक है, और जो जहां पे मिलेगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, अपोजिट करेगा, ठीक है। तो देखिए एक बात ये याद रखना है कि एडजस्टेंट का रूल कब लगाएंगे, घूर्णन का नियम कब लगाएंगे, ठीक है। यानी निकटतम का नियम कब लगाएंगे और घूर्णन का नियम कब लगाएंगे। तो निकटतम का नियम कब लगाएंगे, जब किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और उस कॉमन संख्या के विपरीत पूछे तो निकटतम का नियम लगाएंगे, ठीक है। और ये मतलब कि घूर्णन का नियम क्या लगाएंगे, यदि किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और अनकॉमन संख्या के विपरीत पूछे तो घूर्णन का नियम लगाएंगे, रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, निकटतम का नियम। रूल नंबर 2 है कॉमन नियम, ठीक है, उभयनिष्ठ का नियम, कॉमन रूल, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है, घूर्णन क्रिया, रोटेशनल रूल, ठीक है। तो 3 नियम है पासा में, ठीक है। तो 3 नियम पासा में सबसे पहला क्या है, निकटतम का नियम, निकटतम का नियम एडजस्टेंट रूल, यदि किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और उस कॉमन संख्या के अपोजिट पूछे तो रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, यदि किसी पासे के दो चित्रों में दो संख्या कॉमन है तो जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट।
रूल नंबर 3, यदि किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और अनकॉमन के अपोजिट पूछे तो रूल नंबर 3। ये बात याद रखना। देखिए पासा में 3 ही नियम है, ठीक है, ये 3 नियम याद रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए पासे में एफ के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, दिए गए पासे में एफ के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, एफ के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या कौन सा, देखिए ए यहाँ पे कॉमन है, ए यहाँ पे कॉमन है, क्या पूछा, एफ के अपोजिट है ना, तो एफ के अपोजिट, ठीक है, एफ के अपोजिट पूछा है ना, ठीक है, एफ के अपोजिट पूछा। क्या करा कि दिए गए पासे में एफ के विपरीत कौन कौन अक्षर होगा, तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, ए है। क्या है कि यदि किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है, तो एक संख्या कॉमन है, पूछा किसका, अनकॉमन है, एफ है जो अनकॉमन के बीच में, एफ का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो अनकॉमन के बीच पूछा है तो क्या लिखाएंगे, रोल नंबर 3। यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, रोल नंबर 3। और रोल नंबर 3 क्या कहता है, रोल नंबर 3 क्या कहता है कि उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में मूव करेंगे। रोल नंबर 3 क्या कहता है, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए के बाद कौन मिला, ए के बाद एफ मिला, ए के बाद कौन मिला, ए के बाद एफ मिला, और फिर क्या मिला, सी मिला, और उसमें क्या ए के बाद क्या मिला, डी मिला, फिर क्या मिला, बी मिला, ठीक है। तो ए तो हम निकालने के लिए इसको यूज करते हैं, एफ का अपोजिट डी और सी का अपोजिट बी। एफ का अपोजिट कौन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। एफ का अपोजिट कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन लगा, रोल नंबर 3, रोल नंबर क्या लगा, यहाँ पे रोल नंबर हम लिख ले जाएंगे, रोल नंबर कौन सा लगा, 3 लगा, ठीक है। रोल नंबर कौन सा लगा, तो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और अनकॉमन का अपोजिट पूछे, जो संख्या कॉमन नहीं है उसके अलावा दूसरी का अपोजिट पूछे तो रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में मूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए दिए गए पासे में दो चित्र था, दिए गए दो पासे में एक संख्या कॉमन था और पूछा क्या, अनकॉमन, एफ का अपोजिट पूछा, ठीक है। तो अनकॉमन की संख्या तो क्या है, घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करें कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत संख्या क्या होगा, ठीक है, दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या संख्या क्या है। तब देखिए दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा, सबसे पहले देखिए नॉन स्टैंडर्ड आज है, देखिए हाँ 4 और 3 7 है, ठीक है। तो 4 के विपरीत पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, 4 के अपोजिट, ठीक है, 4 का अपोजिट पूछा, ठीक है, 4 का अपोजिट संख्या क्या होगा, ठीक है, 4 का अपोजिट। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, दो संख्या कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 5 और 3, यहाँ पे 5 और 3, 5 और 3, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। कौन से नियम से आया, रूल नंबर 2 से, रूल नंबर 2 से, कौन सा रूल से आया, रूल नंबर 2 से, कॉमन का नियम से, ठीक है। ये कौन सा नियम से आया, रूल नंबर 2 से। देखिए यहाँ पे रूल नंबर भी लिखते चलना है, क्या लिखते हैं, देखिए क्या करा कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत संख्या क्या है, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत पूछा था, दो संख्या कॉमन है, तो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट है, कौन सा नियम से आया, रूल नंबर 2 से। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी पासे के दो चित्रों में दो संख्या कॉमन है तो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, रूल नंबर ये कहता है कॉमन का नियम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए दिए गए पासे में प्लस के विपरीत क्या होगा, क्या पूछा है कि प्लस के जो अपोजिट होगा, प्लस का जो अपोजिट होगा वह क्या होगा, ठीक है, प्लस का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन है कि नहीं, तो कॉमन क्या है, परसेंटेज और क्या है, ट्रायंगल। यहाँ पे जो है परसेंटेज और ट्रायंगल क्या है, परसेंटेज और ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे का कॉमन है, तो जो बच गया वो क्या होगा, अपोजिट। ट्रायंगल का प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, रूल नंबर 2 से, कौन सा नियम से, तो रूल नंबर 2 से आया है ना, रूल नंबर 2 से। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी पासे के दो चित्रों में दो संख्या कॉमन है या दो अक्षर कॉमन है तो जो बच गया हुआ एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा। ये कौन सा नियम से आया, रूल नंबर 2 से आया, ठीक है, रूल नंबर 2 से आया, ठीक है। अब देखिए क्या करा कि दिए गए पासे में दो के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगा, ठीक है, दो के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। देखिए जब भी एग्जाम में दो पासा दे या फिर दो से अधिक पासा दे देता, जब भी दो से अधिक पासा दे देगा तो प्रश्न बनाना और आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक ही पासा के 3 चित्र दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बनाना और आसान हो गया, ठीक है। क्या पूछा था, दो के विपरीत क्या होगा, ठीक है, दो का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो जब भी पासा में दो से अधिक चित्र दे दे तो प्रश्न बनाना और क्या होता है, आसान होता है। तो सबसे पहले ऐसे हम देखेंगे कॉमन का नियम हम ढूंढेंगे, ठीक है, कॉमन का नियम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन का नियम, उसके बाद क्या देखेंगे, एडजस्टेंट का नियम, ठीक है, उसके बाद घूर्णन का नियम, ठीक है।
सबसे पहला जब दो से अधिक चित्र रहे, ठीक है, दो से अधिक चित्र रहे तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या लगाना है, सबसे पहला क्या हम लोग निकालना है, कॉमन का रूल, ठीक है, कॉमन रूल, ठीक है, सबसे पहले में क्या लगाना है, कॉमन रूल, ठीक है। दूसरे में क्या लगाना है, एडजस्टेंट का नियम, ठीक है, एडजस्टेंट का नियम, ठीक है, एडजस्टेंट रूल, ठीक है। तीसरा में क्या लगाना है, तीसरा में क्या लगाना है, रोटेशनल रूल, है ना, रोटेशन का रूल। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले क्या लगाना है, रूल नंबर 2, ठीक है, सबसे पहले क्या लगाना है, रूल 2, उसके बाद क्या लगाना है, रूल 1, है ना, उसके बाद क्या लगाना है, रूल 1, उसके बाद क्या लगाना है, रूल रूल 3, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस को क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। ये सीरीज को हम क्या करेंगे, जब भी पासे में दो से अधिक चित्र हो, हम कौन सा नियम का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, कॉमन का रूल, रूल नंबर 2, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेंट रूल लगाएंगे, अगर ये नहीं लगा तो सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे, घूर्णन का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन रूल, तो देखते हैं कि दो संख्या कोई कॉमन है कि नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कर, यहाँ पे है 5 4 3, 1 4 1 3 5 और 2 3 4, तो देखिए कॉमन 3 और 4, देखिए यहाँ पे 3 और 4 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 और 4 है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी पासे के दो चित्रों में दो संख्या कॉमन है तो जो बच गया एक दूसरे के क्या कराएगा, अपोजिट। यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या है, 5, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया, 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। इसको देखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो जब भी पासा में दो से अधिक चित्र दे दे, ठीक है, जब भी एग्जाम में पासा में दो से अधिक चित्र दे दे तो सबसे पहला काम क्या लगाना है, कॉमन का नियम, रूल 2, उसके बाद क्या लगाना है, अगर रूल 2 नहीं लगेगा तो क्या लगाना है, एडजेसेंट का रूल, ठीक है, रूल नंबर 1, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं लगा तब लास्ट में क्या लगाना है, रोटेशनल का रूल, घूर्णन का नियम, रूल नंबर 3। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी पासे के दो चित्रों में दो संख्या कॉमन है तो जो बच गया वो एक अपोजिट होगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि किसी पासे के दो चित्रों में, ठीक है, जो बगल में है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट नहीं होता है, ठीक है। रोटेशनल रूल क्या कहता है, यदि किसी पासे के दो चित्र में एक संख्या कॉमन है तो जो उस कॉमन संख्या के साथ क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में वो करेंगे। ये रूल तीनों ये रूल याद रखना, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करा कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, ठीक है, दिए गए पासे में कौन सी संख्या होगा, तो देखिए दिए गए पासे में कौन सी 3 के विपरीत कौन सा होगा, है ना, तो दिए गए पासे में 3 का अपोजिट कौन सा संख्या होगा, ठीक है। क्या पूछा है, 3 का अपोजिट कौन सा संख्या होगा, ठीक है, 3 का अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो दिए गए पासे में 3 का अपोजिट कौन सी संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखें कोई संख्या कॉमन है कि नहीं, तो देखिए 6 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिए गए पास, अब सबसे पहले तो चेक करेंगे ये पासा स्टैंडर्ड पासा है कि नॉन स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है। ये पासा स्टैंडर्ड पासा है कि नॉन स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है। तो देखिए मानक पासा क्या कहता है, वैसा पासा जिसके अब दो अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। नॉन स्टैंडर्ड डैश क्या कहता है, वैसा पासा जिसके दो निकटतम सतहों का योग 7 होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, ठीक है, सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि निकटतम सतहों का योग 7 है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 4 10, 6 और 2 8 नहीं है, और 4 2 6 नहीं है, 6 5 11, 6 3 9, 5 3 8, ठीक है। तो देखिए निकटतम सतहों का जो क्या है 7 नहीं है, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। ये क्या, कौन सा डाइस है, मानक पासा है, ठीक है, कौन सा पासा है, मानक पासा, ठीक है, मानक पासा, ठीक है, मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में आंसर फिक्स होता है, ठीक है, एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। देखिए तो 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का देखिए मानक पास में क्या था, दो अपोजिट सतहों का जो क्या होता है 7 होता है, तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 आ जाए तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, मानक पासा है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियां दिए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि दिए गए पासे में दिए गए एक पासे की 3 स्थितियां दिए गए हैं, ठीक है, दिए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। एक पासा है उसका 3 स्थितियां दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे कौन सा संख्या आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम देखिए ये दोनों में हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन किसका, देखिए 4 के विपरीत है,
4 के यहाँ पे पड़ोस में, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 4 के अपोजिट कौन नहीं होगा, ठीक है। 4 के अपोजिट कौन नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 के अपोजिट कौन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, और तो सबसे पहले यहाँ पे देख ले कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। 4 और 3 7 और 6 1 7, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 के अपोजिट कौन कौन नहीं होगा, ठीक है। तो 4 के अपोजिट कौन कौन नहीं होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ना। तो 4 के अपोजिट कौन कौन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो जो 4 के अपोजिट है, जो 4 के निकटतम है वो क्या होगा, अपोजिट नहीं होगा, है ना। तो जो 4 के निकटतम है क्या है, ये क्या कर रहा है कि दिए गए पासे में दिए गए पासे की 3 स्थितियां दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक संख्या ए कॉमन है और एक संख्या ए कॉमन है, ठीक है। तो देखिए ए क्या है, हम रोल नंबर क्या लगाते हैं, थर्ड लगाते हैं, इसको हम अपोजिट में ऐसे मूव करेंगे और इसका अपोजिट में इसको मूव करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 3 का अपोजिट हम देखिए 3 के बाद कौन मिला 1, और 3 के बाद कौन मिला 6, ठीक है। अब देखिए 3 के बाद कौन मिला 4, यहाँ पे 3 के बाद कौन मिला 4, और 3 के बाद कौन मिला 5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखिए किसी पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड राशि, एक संख्या कॉमन है। तो हम देखेंगे अपोजिट कौन कौन है, कौन किसका अपोजिट है। एक का अपोजिट कौन हो गया, एक का अपोजिट कौन हो गया, एक का अपोजिट हो गया, एक का अपोजिट हो गया क्या 4, और 5 का अपोजिट क्या हो गया 6, और यहाँ पे था 3 का अपोजिट कौन बच गया, 3 का अपोजिट कौन बच गया 4, ठीक है ना। 3 का अपोजिट कौन बच गया 2, 3 का अपोजिट कौन बच गया 2, ठीक है। 3 का अपोजिट का बच गया 2। हमको कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 4 एक दूसरे का अपोजिट है। तो 4 और एक दूसरे का अपोजिट है। तो 4 का जो अपोजिट है क्या है, 4 का जो अपोजिट है कौन है, 4 का अपोजिट कौन है, 4 का अपोजिट कौन है 1 है। तो 4 का अपोजिट 1 है, तो वाट के स्थान पे देखिए वाट प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर 1 तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। जो संख्या अपोजिट में होता है वह कभी भी पड़ोस में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या किए कि ये क्या कर रहा है कि एक पासे के 3 स्थितियां दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन किसका एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या था 3, नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो हम घड़ी की दिशा में क्या करेंगे मूव करेंगे, ठीक है, मूव किए, ठीक है। तो 1 का अपोजिट 4 आ गया, 6 का अपोजिट 5 आ गया, तो 3 का अपोजिट 2 होगा। 1 का अपोजिट 4 है, तो जो संख्या 1 का अपोजिट देखिए 4, 1 का अपोजिट कौन है 4, यानी 4 के विपरीत 1 है। तो 4 के विपरीत 1 है, तो वाट के स्थान पर तो 1 आएगा नहीं, तो वाट के स्थान प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो 1 नहीं आएगा। जो संख्या एक दूसरे का अपोजिट हो वह कभी भी बगल में नहीं होगा, ठीक है। तो वाट के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 1 नहीं आएगा, ठीक है। जो संख्या विपरीत हुआ कभी भी पड़ोस में नहीं होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो देखिए 1 नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन ऐसा ही हट गया। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या 1 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हट गया। इसमें भी 1 है तो ये भी हट गया, इसमें भी 1 है तो ये भी हट गया। तो ऑप्शन क्या आ गया, वाट के स्थान पर 2 और 5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया, सही आंसर आ गया। यानी वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा, वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 एंड 5, ठीक है। 2 और 5, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक होता है ना। ठीक है, जब भी परीक्षा में आवे तो क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि एक दूसरे का हम अपोजिट निकालेंगे। तो जो संख्या 4 के विपरीत है, तो जो संख्या 4 के विपरीत है तो बगल में तो आएगा नहीं, तो 4 के विपरीत क्या आ गया 1 आ गया। तो वाट के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे तो 1 नहीं आएगा। 3 ऑप्शन में 1 था तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 2 और 5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या करें कि एक पासे में 3 स्थितियां दी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है।
अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन है, यहाँ पे एफ कॉमन है, ठीक है, एफ क्या है, कॉमन है। तो हम इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे घड़े की दिशा में, ठीक है, घड़े की दिशा में मूव करेंगे। तो एफ के बाद कौन मिला, सी, और सी के बाद कौन मिला, ए, ठीक है। अब उसमें देखिए एफ, एफ के बाद कौन मिला, डी, और डी के बाद कौन मिला, बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सी का अपोजिट डी है और ए का अपोजिट बी है, तो एफ का अपोजिट कौन बच गया, ई बच गया, ठीक है, ए संख्या बच गया। अब देखिए डी का अपोजिट कौन है, सी, तो डी का जो हो गया, डी का अपोजिट हो गया, डी का जो अपोजिट हो गया क्या हो गया, सी हो गया, डी का अपोजिट सी हो गया। तो जो संख्या डी के अपोजिट है, तो डी का अपोजिट क्या है, सी है, तो सी तो बगल में नहीं आएगा, ठीक है। तो डी के अपोजिट सी है, तो सी हम यानी वाट के स्थान पर, वाट के स्थान पर सी नहीं आएगा, ठीक है, वाट के स्थान पर सी नहीं आएगा। जो संख्या एक दूसरे का अपोजिट हो वो कभी भी पड़ोस में नहीं आता, ठीक है। तो वाट के स्थान पे सी नहीं आएगा, ठीक है, तो वाट के स्थान पे सी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन छूट गया है ना, इसमें ऑप्शन क्या हो गया है, छूट गया है। तो वाट के स्थान पे सी नहीं आएगा, तो जो संख्या मतलब कि सी नहीं आएगा तो क्या आएगा, मान लें कि ऑप्शन क्या है, बी और बी एंड क्या है, बी एंड सी, और फिर क्या है, ए एंड सी, ए एंड सी, फिर क्या है, ई एंड सी, ठीक है, उसके बाद क्या है, बी एंड ई। मान लीजिए पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ए ऑप्शन ये है, बी सी ए है और डी ए है, ठीक है। तो देखिए वाट के स्थान पे कौन नहीं आएगा, वाट के स्थान पे कौन नहीं आएगा, तो वाट के स्थान पे सी नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा ऑप्शन कैंसिल, तीसरा ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि इसमें सी है। तो वाट के स्थान पे कौन आ जाएगा, वाट बराबर क्या आ जाएगा, बी एंड ई, है ना, वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा, बी और ई, वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा, बी और ई आ जाएगा, बी एंड ई, है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ओपन डाइस। अब देखिए क्या कह रहा है कि खुला पासा, ओपन डाइस में क्या क्या आएगा, ठीक है, ओपन डाइस और क्या है, आसान है। क्या कहेगा, एक पासा को क्या करेगा, खोल करके 6 सत्ता दे देगा, ठीक है, और उसमें पूछा है कौन किसकी अपोजिट है, ठीक है। तो ओपन डाइस में देखिए ये पहला जो फिगर होगा इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। अब देखिए ओपन डाइस है, एक पासे को है, एक पासा को खोल करके इस तरह से दर्शाया, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे का अपोजिट, देखिए तो एक दूसरे का जो अपोजिट होता है सीधी लाइन में होता है, और एक बॉक्स के अंतराल पर। तो देखिए ए का जो अपोजिट हो जाएगा, ए का अपोजिट हो जाएगा ई हो जाएगा, और सी का अपोजिट जो कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और बी का जो अपोजिट हो जाएगा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए का जो अपोजिट हो जाएगा, ए का जो अपोजिट है कौन है, ए का अपोजिट कौन है, ई है, ठीक है, और सी का अपोजिट है कौन है, सी का अपोजिट कौन है, सी का अपोजिट कौन है, एफ है, ठीक है, और बी का अपोजिट कौन है, बी का अपोजिट कौन है, बी का अपोजिट कौन है, डी है। देखिए तो ओपन डाइस में जो होता है, ओपन डाइस में अपोजिट जो सतह होता है एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है, एक बॉक्स के अंतराल पर। ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, ई, और सी का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम इसको मोड़ेंगे, इसको ऐसे हम खड़ा करेंगे, बी को ऐसे खड़ा करेंगे, और डी को ऐसे खड़ा करेंगे, और ई को ऐसे खड़ाएंगे, और एफ ऊपर, यानी सी के ऊपर कौन हो जाएगा, एफ, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको अगर हम बंद करेंगे तो ए को हम ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, डी को हम ऐसे मोड़ेंगे, और डी को ऐसे मोड़ेंगे, और ई को ऐसे मोड़ेंगे, और एफ को हम ऊपर से ढकेंगे, है ना, ठीक है, एफ को हम क्या करेंगे, ऊपर से ढक देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो ये एक दूसरे को क्या आ गया, अपोजिट आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि कौन किसका अपोजिट है। तो देखिए एक सीधी लाइन में होता है, एक का अपोजिट 3 हो गया, और 4 का अपोजिट कौन हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो एक का जो अपोजिट आएगा, एक का अपोजिट कौन होगा, एक का अपोजिट क्या नहीं है, 3, और 4 का जो अपोजिट आएगा क्या आएगा, 4 का अपोजिट कौन आ गया, 6, और जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 5, है ना, बच गया वो एक दूसरे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे जो है ट्राइंगल का अपोजिट कौन होगा, ए, और इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, ए, और जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी ट्राइंगल का अपोजिट क्या हो गया, ट्राइंगल का अपोजिट क्या हो गया, ट्राइंगल का अपोजिट परसेंटेज, और बॉक्स का अपोजिट, है ना, बॉक्स का अपोजिट क्या हो गया, बॉक्स का अपोजिट क्या हो गया, हैशटैग, ठीक है, और फिर प्लस का अपोजिट कौन हो गया, जो एक बच गया, जो बच गया एक दूसरे क्या कराएगा, बराबर, ये एक दूसरे क्या कहलाएगा, अपोजिट कहलाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो एक है,
यहाँ पे जो है, अब देखिए हमें एक को ऐसे मोड़े, ठीक है, 2 को ऐसे मोड़े, 4 को ऐसे मोड़े, 5 को ऐसे मोड़े, और ये जो सब बच गया इसको ऐसे और ऐसे मोड़े, ठीक है। तो देखिए अब देखिए एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए एक का जो अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट एक का अपोजिट क्या हो गया 5, और 2 का अपोजिट क्या हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 2 का अपोजिट हो गया 4। अब 3 का अपोजिट, ठीक है, 3 का अपोजिट, ठीक है, 3 का अपोजिट। अब देखिए 3 का अपोजिट, देखिए ये ऊपर जाकर के ऐसे मुड़ेगा, ये वाला ऊपर जाकर ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे जाकर ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे जाकर ऐसे तो ये जो 3 का जो अपोजिट आएगा कैसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना। 3 का जो अपोजिट आएगा ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या है परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या है डॉलर आ जाएगा, यहाँ पे क्या है बराबर है, यानी 3 का जो अपोजिट आएगा इस टाइप का फिगर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 3 का अपोजिट कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। देखिए एक को हम ऐसे मोड़ेंगे, 2 को ऐसे मोड़ेंगे, 4 को ऐसे मोड़ेंगे, 5 को ऐसे मोड़ेंगे, और फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे, उसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे, कैसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये अपोजिट 3 का अपोजिट आ जाएगा, ओके। अब देखिए कह रहा है कि 5 के अपोजिट कौन होगा, ठीक है, 5 नहीं, कुछ एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे का अपोजिट, देखिए 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा 4, ठीक है, और 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट 5, ठीक है। और 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 4। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 3 का अपोजिट क्या होगा। देखिए इसको हम ऐसे मुड़ेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे मुड़ेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो ये जो कैसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बन जाएगा, है ना। कैसा फिगर बन जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा प्लस, यहाँ पे कौन आ जाएगा ये, और यहाँ पे कौन आ जाएगा ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। तो 3 का अपोजिट कैसा फिगर बन जाएगा, इसमें ऐसा फिगर बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक का अपोजिट कौन हो जाएगा 3, और 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा 4, ठीक है। एक का जो अपोजिट होगा, एक का अपोजिट क्या होगा 3, और 2 का जो अपोजिट होगा, 2 का जो अपोजिट होगा क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 2 का अपोजिट 4, अब देखिए हम इसको देखिए यहाँ पे जो हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, और इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, तो देखिए इसको ऐसे, इसको हम खड़ा किए, 2 को हम खड़ा करेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो ये आधा है इधर आकर मुड़ जाएगा, और ये इधर जाकर मुड़ जाएगा। तो ये ऐसा ही सतह बनाएगा, ठीक है, ये ऐसा बनाएगा, आधा आधा मिलकर के ये ऐसा बनाएगा ए, और यहाँ पे बच गया बी, ठीक है। और ये इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, इसका जो अपोजिट होगा इधर वाला हो जाएगा, ये इधर आकर के मुड़ जाएगा, और ये इधर जाकर मुड़ जाएगा, तो ये ऐसा फिगर बना देगा, ठीक है। आधा आधा मिलकर के फुल बना देगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो यानी इसका अपोजिट ए हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये आकर के इसमें सट जाएगा, ये जाकर इसमें सट जाएगा, ये इसमें सट जाएगा, ये इसमें सट जाएगा, तो एक इस ये ऐसा इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि इस खुले पासे को बंद किया जाए तो कौन सा चित्र उस खुले पासे का चित्र नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि इस खुले पासे को यदि हम बंद करते तो कौन सा पासा उस खुले पासे का चित्र नहीं होगा, ठीक है, चित्र नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए 1 का अपोजिट कौन है, एक का अपोजिट कौन है 5, एक का जो अपोजिट है, एक का अपोजिट कौन है 5 है, और 3 का अपोजिट क्या है, देखिए एक का अपोजिट कौन है 5 है, और 3 का अपोजिट क्या है 6 है, और 2 का अपोजिट क्या है 4 है, और 3 का अपोजिट क्या हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया 6, और 2 का अपोजिट क्या हो गया, 2 का अपोजिट को क्या हो गया, 2 का अपोजिट हो गया 4। अब जो संख्या अपोजिट है वो कभी पड़ोस में नहीं आएगा। एक का अपोजिट 5 है, एक का अपोजिट 5 है, तो एक का बगल में तो 5 का भी नहीं होगा, एक चित्र कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 का अपोजिट 6 है, तो 3 का अपोजिट 6 कहीं है, 3 का अपोजिट 6, तो 3 के बगल में 6 कहीं नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 2 का अपोजिट 4 है, तो 2 का अपोजिट 4, तो 2 का बगल में कभी भी 4 नहीं होगा, ठीक है। तो ये बच गया, तो ये हमारा क्या हो गया, जब इस खुले पासे को हम क्या करेंगे, खुले पासे को बंद करेंगे तो कौन सा चित्र दिखाएगा, ऐसा चित्र दिखाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कराए, कौन सा चित्र इस खुले पासे का होगा, यदि हम इस खुले पासे को हम बंद करेंगे तो कौन सा चित्र होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपोजिट निकाल लेते हैं, ए का अपोजिट कौन हो गया सी, और डी का अपोजिट कौन हो गया एफ। तो ए का जो अपोजिट हो जाएगा, ए का जो अपोजिट हो जाएगा कौन है सी, और डी का जो अपोजिट हो जाएगा
डी का जो अपोजिट हो जाएगा कौन हो जाएगा, डी का अपोजिट हो जाएगा एफ, और जो बच गया बी का अपोजिट कौन हो जाएगा, बी का विपरीत कौन हो जाएगा, बी का विपरीत कौन हो जाएगा ई। ठीक है, अब देखिए हमें ए का अपोजिट सी है, तो ए के बगल में सी कभी नहीं होगा, ए के बगल में सी कभी नहीं होगा। ठीक है, डी के अपोजिट है एफ, तो डी के बगल में एफ कभी नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। बी के अपोजिट ई है, तो बी के बगल में ई कभी नहीं होगा, तो बी के बगल में ई कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाय।